नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बागी गुट की सरकार को बने हुए 1 महीना पूरा नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन ऐसे में जबकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है, उसको लेकर के तमाम तरह की कयासबाजियां चल रही हैं। किसी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में चूँकि सुनवाई है इसलिए टाला जा रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी चेहरों को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। एक दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस और जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो दिल्ली आए थे। उनकी मुलाकात भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से हुई है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ही हुई है। लेकिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने से अभी तक सहज नहीं है, नॉर्मल नहीं है। वो देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में थे। अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये फरमान आ गया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाइए। और आपको ध्यान होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को इसका ऐलान तो कर दिया और इसे लेकर के सब चौंक पड़े थे, पर खुद देवेंद्र फडणवीस बहुत सहज नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे से वो रंगत, वो रौनक, वो जो सेटिस्फेक्शन का भाव होता है वो पूरी तरीके से नदारद था। और ये हमने तब भी देखा जब शपथ ग्रहण हो रहा था एकनाथ शिंदे का और अचानक ऊपर से कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ग्रहण करें। उन्होंने हाईकमान के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप की शपथ तो ले ली, लेकिन वो खुश नहीं थे। उनके समर्थक भी राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के समय खुश नहीं थे। लेकिन चंद्रकांत पाटिल का जो कहना है कि हमने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कलेजे पर पत्थर रख करके लिया है, वो उस समय साफ साफ दिखाई दे रहा था। चंद्रकांत पाटिल एक्चुअल में पनवेल में, मुंबई में राज्य भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे थे और शनिवार को उन्होंने ये बात कही कि देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल निश्चित था, लेकिन पार्टी ने एक संदेश देने के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया और ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार्य नहीं था। यानी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार्य नहीं था, पर चूंकि फैसला ऊपर से हुआ था, आदेश ऊपर से हुआ था, इसलिए सबने इसे स्वीकार कर लिया। ये तो हम जानते हैं कि एकनाथ शिंदे भी हतप्रभ रह गए थे और उन्होंने विधानसभा के भीतर भी जब विश्वास का मत पेश किया गया, अपने भाषण में कहा कि 120 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। ठीक है, हमारे पास 40 शिवसेना के हैं और 10 निर्दलीय हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, उसके नेतृत्व ने बड़ा दिल दिखाते हुए
हमें चीफ मिनिस्टर का पद सौंप दिया। इसको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त किया, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का भी आभार व्यक्त किया। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि भाजपा नेतृत्व ने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने इनाम का काम किया था। पिछले 2.5 साल से उद्धव ठाकरे सरकार चली ही आ रही थी, चाहे जो स्थितियां परिस्थितियां थी, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के, घोटालों के, पद के दुरुपयोग के, बहुत सारी घटनाओं के बावजूद सरकार चल रही थी। क्योंकि तीनों दल यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और सोनिया गांधी की कांग्रेस वहाँ की सत्ता से किसी भी तरीके से चिपके रहना चाहते थे। एक दूसरे के विचार नहीं मिल रहे थे, कोई बात नहीं, आइडियोलॉजी का कोई मेल जोल नहीं था, कोई बात नहीं, कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी नहीं था, कोई बात नहीं। और वो क्यों बने रहना चाहते थे ये तो हम आप सब जानते हैं। तो एकनाथ शिंदे ने ये काम किया। तो एक तो 2024 प्रधानमंत्री के दिमाग में था, लोकसभा और विधानसभा भी, और दूसरे एकनाथ शिंदे के जरिए ये बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व शिवसेना को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है। शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की मनमानी, एरोगेंसी, जो घमंड है और जो ब्लैकमेल की पावर है उनके पास थी अब तक, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और उसी का नतीजा है, मुख्यमंत्री बनाने का नतीजा है कि अब हालत ये हो गई है कि 2/3 एमएलए टूट करके एकनाथ शिंदे के साथ हैं, 2/3 एमपी टूट करके उनके साथ आ गए हैं। अब उनकी नज़र प्रतिनिधि सभा के 282 में से 188 सदस्यों पर है। जब वो टूट करके आ जाएंगे तो पूरे तरीके से शिवसेना पर इनका कब्जा हो जाएगा और बहुत संभव है तब चुनाव आयोग सिंबल या तो इनको आवंटित कर देगा या फिर जो उद्धव ठाकरे का दावा है कि असली शिवसेना तो वही हैं, तो उनसे भी छिन जाएगा। और जिस तरीके से पिता पुत्र यानी उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को इस समय फिर से परिश्रम करना पड़ रहा है, लोगों के बीच जाना पड़ रहा है, उनके सामने शिवसेना को फिर से खड़ा करने की एक गंभीर चुनौती तो आ ही गई है। दूसरे भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना करके मराठा कार्ड भी खेला है। कोई मराठा चेहरा उनके पास था नहीं, एक्चुअल में बड़ा कोई मराठा चेहरा नहीं था। तो हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने सोच समझ करके दांव खेला है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने एक बयान दिया है शनिवार को ही, और उन्होंने दावा किया है कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी नहीं। उनका कहना ये है कि दोनों दलों के बीच में मतभेद पैदा होंगे, क्लैश होंगे, पदों को लेकर के दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होनी शुरू होंगी और अल्टीमेटली ये सरकार गिरेगी और मध्यावधि चुनाव होंगे। अब ये उनका अपना आकलन है। इस बीच बहुत सारे दूसरे खुलासे भी हो रहे हैं जिन पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि जब नक्सलियों को सुपारी दी गई थी एकनाथ शिंदे को ख़त्म करने की, तब केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य के जो गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री थे शंभूराजे देसाई, उन सब ने मिलकर के इनको Y+Z+
सुरक्षा देने का फैसला किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसके लिए उनको मना कर दिया था। और ये ऐसे खुलासे हैं जो पूरे मामले को एक अलग ही मोड़ दे रहे हैं। और एकनाथ शिंदे को जाहिर है इसके बारे में जानकारी थी और उन्होंने इसीलिए बगावत भी की। हालांकि मुद्दे हिंदुत्व से उद्धव ठाकरे का भटकाव, कांग्रेस और शरद पवार की गोद में बैठना मुख्यमंत्री पद के लिए, सत्ता के लिए, ये सब प्रत्यक्ष में कहा गया, लेकिन हकीकत तो यही है। लेकिन शनिवार को चंद्रकांत पाटिल ने जो बयान दिया मुख्यमंत्री को लेकर के कि हम तो देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री चाहते थे, पर कलेजे पर पत्थर रख करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ऐसा चाहता था और वो राज्य में एक संदेश देना चाहता था। इस बयान के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि एकनाथ शिंदे की तरफ से, यानी शिवसेना के बागी गुट की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।